कार्रवाई करी जाए। कुछ ने दौड़ा रखी है कि एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए। मेरे बच्चों, बहुत सारी कमियां होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन एक बात है कि जीवन में आप कमियां ढूंढने में रह जाएंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आज वक्त नहीं है कि इन सारी मुहिमों में कमी ढूंढी जाए और इनमें और क्या बेटर हो सकता है उस पर करा जाए। आज थोड़ा सा डिटेल में एक बात पर चर्चा करी जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एक नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए भी बार बार एसएससी के साथ मुहिम ही दौड़ानी पड़ती है। कभी हम एडमिट कार्ड के लिए, कभी हम रिजल्ट के लिए, कल को वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। ये सारा सिस्टम आपने देखा होगा कि नीट और जेई के लिए भी तो है, ये सारा सिस्टम यूपीएससी के लिए भी तो है। यूपीएससी में कैसे चीजें टाइम टू टाइम होती चली जा रही हैं, पहले से डिक्लेयर होता है कि लगभग 20 अगस्त के आसपास एग्जाम होना होता है। तो कैसे ये सारी चीजें हो रही है और एसएससी में ऐसा क्या हो जा रहा है कि ये सारी धांधलेबाजी भी हुई पीछे वक्त पे, जो अब ठीक ठाक भी हुई, उसके बाद एग्जाम में डिले हो गया। मुझे कुछ पोस्ट भेजी एक बच्चे ने, और मैं अपने घर पे नहीं हूँ, अगर मैं दिल्ली होता तो मैं यूट्यूब पे बनाता वीडियो को। एक बच्चे ने भेजा कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो फॉर्म था हमने 5 मई को अप्लाई किया, उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस चला, टायर 1, टायर 2, टायर 3, और ये एग्ज़ाम हमने 29 दिसंबर 2019 को हमने टायर 3 का एग्ज़ाम दिया। आज 238 दिन हो गए हैं टायर 3 दिए हुए, टायर 3 जो दे रखा है उसको आज 238 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक भी टायर 3 का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया इन लोगों ने। आप एक बात सोचिए कि जो बच्चे अकाउंट से पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट की अगर आप कोई भी ऑब्लिगेशन करते हो, अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, गवर्नमेंट आपको पता है कितना % टैक्स लेती? 24% टैक्स लेती साल का। यानी आपने अगर 100 रुपए गवर्नमेंट के खाते से चुराए हुए हैं तो आपको 24 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर साल, वो तो देना ही पड़ेगा साथ में अलग से। तो भाई मेरा एक सवाल ये भी था कि रेलवे एनटीपीसी के लिए जो 2019 चुनाव से पहले बच्चों को काटा गया, और उसमें मेरे को सुनने में आया है, जैसे बाकी टीचर्स ने बोला और बच्चों ने जो रिपोर्टें भेजी है, कि करीबन 2-2.5 करोड़ बच्चों ने अपीयर हुए हैं उसके अंदर, और उसमें 400-500 जो भी फीस रही होगी वो फीस भी बच्चों ने पे की। तो आज उन बातों को तो बहुत टाइम हो गया। अब सरकार अगर उसमें 400 भी लौटा देगी तो क्या मतलब बना? तुम तो ले लो 24% टैक्स, बच्चे को तुम पैसा काट के भी लौटा दो, मतलब तुम्हारे लिए तो सही धंधा होने लग गया। दूसरी चीज ये कि हमने पैसा इसलिए थोड़ी दिया था रेलवे एनटीपीसी के लिए कि हमें वापसी मिलेगा कल को, या इस उम्मीद से थोड़ी दिया था कि पैसा हमें वापसी चाहिए। हमें नहीं चाहिए था पैसा वापसी, हमने जिस चीज के लिए दिया था उस चीज के लिए हमारा काम होना चाहिए। अगर हमने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए पैसा दिया था तो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए होना चाहिए। सच मायने में देखा जाए तो ये तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ कि आपने 2019 चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी, माहौल बना लिया, आज तक भी उसका कुछ हुआ नहीं। मतलब ये तो आपने सच मायने में, मतलब भारत देश के चुनाव को ही आपने मैनिपुलेट कर दिया, स्टूडेंट को ही मैनिपुलेट कर दिया पूरी तरीके से। दूसरी बात ये दोस्तों कि मेरा अब यहाँ पे आपके साथ सुझाव ये है कि 3-4 चीजों पे काम करिए। और देखिए, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि नीट और जेई वाली अगर मैं कहानी बताऊं तो ये इतनी आसान नहीं थी जितनी आज आसान है। जैसा आज चीजें प्रॉपर हो जा रही हैं, इतना प्रॉपर पहले नहीं होती थी। भाई कैसे ये प्रॉपर होगी? बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने बहुत बलिदान दिया है, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन भी करे हैं, तब जाके आज ऐसा हो रहा है कि नीट और जेई का एग्जाम टाइम पे कंडक्ट करा रहे हैं। और उसके लिए अभी आप देख ही रहे हैं करंट में राजनीति चलने लग रही है। मेरे भाई, देश में 50 एग्जाम होते थे मेडिकल के और इसके जेई के, ये तो बच्चों ने मिलके, उनके पेरेंट्स ने मिलके मुहिम चलाई, तब जाके ये कामयाब हुए हैं। आज यूपीएससी कैसे प्रॉपर तरीके से चल रहा है? क्योंकि यूपीएससी के बच्चे इनकी खाट खड़ी कर देते हैं 2 दिन में, ठीक है। एसएससी के बच्चे के साथ क्या दिक्कत है? बच्चा बहुत है, लेकिन कोई एसएससी रिजल्ट के लिए लगा लेता है ट्विटर कैंपेन, कोई अपने पर्सनल एजेंडे के लिए ट्विटर कैंपेन चलवा देगा, कोई चला देगा तुम्हारा एसएससी स्टूडेंट और रेलवे स्टूडेंट के लिए। सोचिए भाई, एक बात बताओ, हमारा ये काम थोड़ी है, हमारा ये काम थोड़ी हम ट्विटर पे चलाए। हमने वोट दिया तुमको, हमने एग्जाम की फीस जमा करी, क्रेडिबिलिटी क्या रही फिर तुम्हारी? अब भाई मेरे सुझाव यहाँ पे ये है कि हम आज जो मुहिम चलाएं ना, वो हम ना चलाएं रिजल्ट के लिए, ना हम चलाएं बाइकआउट इसके लिए उसके लिए। कारण क्या है? रिजल्ट आना है भाई, मान लो 40 लाख बच्चों ने फार्म भरा, प्री तो ये साले ले लेते टाइम पे,
क्यों? फ्री में ही भीड़ होती है, वो 40 लाख बच्चों में से भीड़ छट लेती है, फिर बचते हैं 1.5-2 लाख रुपए ना, 1.5 लाख बच्चे, उन 1.5-2 लाख बच्चों में मेंस दे लेते हैं, मेंस देने के बाद बहुत कम बचते हैं, फिर टायर 3 के साथ तो और कम बचते हैं, यानी टायर 3 के बाद विरोध करने वाले बच्चों की संख्या ही क्या बची जो वो कामयाब होंगे विरोध में। इसलिए मेरे भाइयों, करो ये कि बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना वो एक एक एग्जाम के लिए नहीं लड़ी जाएगी, हम बट के नहीं चलेंगे। ये तो फूट डालो शासन करो वाली राजनीति हो गई कि आज तुम चला दो भैया एसएससी के लिए, कल तुम चला दो रेलवे के लिए, कल तुम चला दो एसएससी में रिजल्ट के लिए, फिर तुम चलाओ नोटिफिकेशन के लिए। हम तो इसी में लगे रहेंगे, हम तो इसी चीज का काम करते चलेंगे। भाई एक ही लगाओ। भाई एसएससी में किसको अधिकार दे रखा है ये सारी चीजें टाइम टू टाइम करने का? ये अधिकार दे रखा है मेरे भाई किसको? एसएससी चेयरमैन को। ये उसकी ड्यूटी है। भाई वो तनख्वाह किस नाम की लेने लग रहा है? वो आईएएस है, उसको सैलरी मिल रही है। तुम बिहार में चुनाव करा ले रहे हो, कोरोना की जैसी मर्जी सिचुएशन हो, तुम नीट का एग्जाम करा ले रहे हो जैसी मर्जी सिचुएशन हो, है ना? तुम अगर तुम्हारे फेवर की चीजें चाहिए तो तुम सुशांत के लिए सब कुछ खड़ा कर दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से सिचुएशन तैयार करनी है। तुम्हें महाराष्ट्र सरकार का कुछ करना है, तुम्हें बिहार सरकार का कुछ कोरोना के अंदर जयपुर में, राजस्थान में सरकारें गिराने के पूरे प्रोग्राम बैठा दिए गए। इसी कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा दी गई, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रही गवर्नमेंट। तो भाई ये गवर्नमेंट तो मतलब घटिया से घटिया लेवल पे जा चुकी है। लेकिन बात यह है कि समस्या है तो सबको पता है, समाधान क्या है। तो मेरे बच्चों, जितना हमको ज्ञान है, जितनी हमारी समझ है, मैं उसके हिसाब से आपको कुछ पॉइंट लिखे हुए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज तो, और ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सब पसंद ही आए, है ना? हर एक आदमी के अलग अलग व्यू हैं, लेकिन अलग अलग मुहिम मत चलाओ, एक मुहिम चलाओ। भाई जो एसएससी चेयरमैन बैठा है ना, जब उसकी कुर्सी पे आंच लगेगी ना और उसकी कुर्सी डिगमिगाएगी तो वो सब कुछ टाइम पे करके देगा, ठीक है? और इस समय आप भी जानते हो रोड पे खड़े होकर आंदोलन नहीं हो सकता है। कोरोना का बहाना भी और कोरोना की सिचुएशन भी ऐसी है कि कोई भी जाके वो आंदोलन नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये कि आप सिर्फ और सिर्फ जो ट्विटर और इन पे कैंपेनिंग करते हो, तो भाई एक ही कैंपेनिंग करो, बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, और कुछ नहीं, बाइकॉट एसएससी चेयरमैन। हम इंडिविजुअल एक आदमी पे वार करेंगे जिसकी वजह से ये गलतियां हो रही हैं, हाँ या ना? क्योंकि अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी है कि भैया तू सारी चीजें टाइम पे लाके दे, सारी चीजें टाइम पे करे। हम अलग अलग क्यों करें मुहिम? आज एक यूट्यूब पर आता